अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिंदुस्तान ओलंपियाड क्लास 8 की प्रिपरेशन का लेक्चर नंबर 1 जनरल नॉलेज हम लोग करेंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। ये तो सिर्फ एक जनरल नॉलेज है, ये सिर्फ एक लेक्चर 1 है। ठीक है, एक तरह का डेमो है, ये डेमो क्लास है। ठीक है, अगर आप चाहते हो हर एक सब्जेक्ट है ना, जैसे हिंदुस्तान ओलंपियाड में 5 सब्जेक्ट होते हैं मेनली, है ना, मैथ्स हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ऐसे ही और भी सेक्शंस है ना। तो वो सब सेक्शन अगर आप लोग चाहते हो कंप्लीट प्रिपरेशन करना हिंदुस्तान ओलंपियाड की तो आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ 200 रुपीज़ में आपको हिंदुस्तान ओलंपियाड की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगा, ज्वाइन कर लो। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस को। विच स्टेट इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी? इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, जो कॉफ़ी को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जहाँ से कॉफ़ी सबसे ज़्यादा आती है? तो वो स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जहाँ से लार्जेस्ट प्रोड्यूस, जो कर्नाटका क्या है, एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी है ना। कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटका से ही आती है पूरे इंडिया में, और इंडिया के बाहर भी जाती है ना। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन प्रोड्यूस करता है? कर्नाटका। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द सुंदरबंस नॉन फॉर इट्स मैंग्रोव फॉरेस्ट्स इज़ होम टू विच एनिमल? जो सुंदरबंस है ना, सुंदरबंस फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, एक तरह के सुंदरबन, एक तरह के फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, तो सुंदरबंस जो है, जिसको हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, वो होम है टू विच एनिमल? किस एनिमल का वो होम है, मतलब कौन सा एनिमल वहाँ पे रहता है, सिंपल यही बोल रहा है। सुंदरबंस में कौन से एनिमल्स रहते हैं, वहाँ पे किसका घर है, किस एनिमल का घर है सुंदरबन में? ऑप्शन है सिटीक लायन, इंडियन एलिफेंट, इंडियन लियोपर्ड, बंगाल टाइगर। हाँ बिल्कुल, बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर का। ठीक है, बंगाल टाइगर एक एनिमल है। ठीक है, तो सुंदरबन फॉरेस्ट में यही बंगाल टाइगर का होम है, घर है। ठीक है, आपका घर कहाँ है आप मुझे कमेंट्स में बताना। ठीक है, ऐसे ही अमेजिंग क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब कर लो यार, है ना। और क्या करो, जो कोर्स ज्वाइन कर लो, है ना, बहुत बेनिफिट मिलेगा कोर्स ज्वाइन करने पर। देखो, थर्ड नंबर मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया, सिर्फ 2 ही ऑप्शन दे दिया। ऐसे तो 4 ऑप्शन होंगे पर मैंने आपको 2 ही ऑप्शन दिया है। ये वाला तो अब अंदाज़ा भी लगा लो एटलीस्ट, चलो नहीं आता तो अंदाज़ा भी लगाना, मन में सोचिए रखो इसका क्या आंसर होगा। हु इज़ क्रेडिटेड विथ इन्वेंटिंग द फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑटोमोबाइल? पहला प्रैक्टिकल ऑटोमोबाइल किसने इन्वेंट किया, किसने बनाया? ठीक है, किसने बनाया? ऑप्शन है करल बेंज, हेनरी फोर्ड। सोचो क्या होगा, सोचो क्या हो सकता है। अगर आपने ए नंबर सोचा है तो बिल्कुल सही है, करल बेंज होगा। करल बेंज इज क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑटोमोबाइल। सबसे पहला प्रैक्टिकल ऑटोमोबाइल किसने बनाया है? करल बेंज ने। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स? इंडियन स्टेट्स की फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन है? ठीक है, आप सबको पता है ना आपके स्टेट की कौन गवर्नर है? चीफ मिनिस्टर है आपकी स्टेट के। चीफ मिनिस्टर कौन है ये तो आपको सबको पता होगा। गवर्नर कौन है आपकी स्टेट की, वो पता है आपको? मुझे कमेंट्स में बताना कि आपके स्टेट के, आपका स्टेट का नाम क्या है और आपके स्टेट की गवर्नर कौन है। ठीक है, लेकिन पहली महिला, आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है पहली ऐसी महिला जो कि इंडियन स्टेट की गवर्नर हो, कौन थी वो? सोचो। सबसे, क्या इंदिरा गांधी तो प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी थोड़ी होगा, है ना। इंदिरा गांधी कहाँ प्राइम मिनिस्टर, राइट। ऑप्शन नंबर बी होगा, सरोजिनी नायडू। नाम सुना होगा ना, सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू याद रखना। सरोजिनी नायडू जो है ना वो फर्स्ट वुमेन है, पहली ऐसी महिला है, भारतीय महिला है जो कि इंडियन स्टेट की गवर्नर थी। कौन से स्टेट की गवर्नर थी ये भी आप मुझे कमेंट्स में बताना, कौन से स्टेट की गवर्नर थी, इंडिया के कौन से स्टेट की। अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है, और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो। 5th नंबर देखते हैं। विच सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सबरमती रिवर?
कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा सिटी है, कौन सा ऐसा शहर है जो कि लोकेटेड है कहाँ पर, बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर, साबरमती रिवर के पास कौन सा ऐसा शहर है जो लोकेटेड है। ऑप्शन है सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट। मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे टिक मार्क करके रखा है अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद जो है इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर। अहमदाबाद के पास साबरमती रिवर आपको मिल जाएगा, या यूँ बोल सकते हो अहमदाबाद में ही साबरमती रिवर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन, कौन ऐसा पहला ऐसा इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड, जिसने क्या जीता है, ओलंपिक गोल्ड जीता है, ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। कौन है, ऑप्शन देख लो कौन है, सोचो कौन है। समझ गए, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल। अभिनव बिंद्रा पहले ऐसे भारतीय हैं, इंडियन हैं, जिनको क्या मिला है, ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब अकेला बोल सकते हो, ठीक है। 7 नंबर देखते हैं। विच इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ, ठीक है, विच इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है, साउथ अफ्रीका कैपिटल नहीं पूछ रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, जहाँ पे सारी एडमिनिस्ट्रेशन लीज की जाती है, क्या होगा, केप टाउन, प्रेटोरिया, जोहानिसबर्ग, डरबन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी नंबर, प्रीटोरिया। क्या होगा, प्रीटोरिया होगा, राइट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना, प्रीटोरिया होगा, ठीक है। क्लियर है ये वाला। प्रीटोरिया क्या है, फिर से बता देता हूँ, प्रीटोरिया क्या है, साउथ अफ्रीका का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, कैपिटल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, याद रखना है। सारे जितने भी कानून वानून जो भी हैं सब कहाँ से किए जाएंगे, जैसे इंडिया का कहाँ से किया जाता है, दिल्ली से किया जाता है, राइट। तो साउथ अफ्रीका कहाँ से किया जाएगा, प्रीटोरिया से किया जाएगा, याद रखना है, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल याद रख लेना, ठीक है। स्टेट कैपिटल तो याद होना ही चाहिए, लेकिन एशियन कंट्रीज़ के कैपिटल याद कर लेना, ठीक है। सारे कंट्रीज़ और कैपिटल याद कर लेना, उसमें से भी जो पॉपुलर नेम हो वही याद करना। जैसे साउथ अफ्रीका पॉपुलर सुना है, ये साउथ अफ्रीका गांधी जी वाला कहानी से तो याद ही है ये चीज़, है ना, ठीक है। 8 नंबर देखते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा माउंट एवरेस्ट होगा, नहीं, माउंट एवरेस्ट नहीं है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, माउंट एवरेस्ट है, नहीं, माउंट एवरेस्ट नहीं है। क्या होगा उसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। क्या होगा, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया क्या है, कंचनजुंगा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगा तो तोड़ तोड़ के सीखना है। कंचन गुंगा। देखो आप लोग प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर लेना, मैं भी इसको प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ मुझे करना पड़ता है ना, आपको पढ़ाना भी होता है और पढ़ना भी होता है, ठीक है। तो कंचनजुंगा मैं इसको ये प्रोनाउंस करता हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। कंचनजंगा इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, कंचनजंगा इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, याद रखना है। अच्छा चलो यहाँ से मैं एक और क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, इन वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पीक क्या है। ये तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक क्या है, मुझे कमेंट्स में बताना। देखो मैं जो क्वेश्चंस बोल रहा हूँ कमेंट में बताना, मतलब वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ही है। हु रोड द नोबेल गोदान। अच्छा एक चीज़ याद रखना, कुछ फेमस नोबेल वगैरह बुक्स की ना ऑथर का नाम याद रखना, ठीक है। ये सब पूछा जाता है, यहाँ पे पूछ लिया है हु रोड द नोबेल गोदान, बहुत सारे लोगों ने तो गोदान का नाम ही नहीं सुना। ये सब फेमस है, बुक्स है, फेमस नोवेल्स है, ये सब का नाम याद रखना थोड़ा, ठीक है। तो किसने लिखा है गोदान, किसने लिखा है, आपको क्या लगता है। ऑब्वियसली प्रेमचंद, है ना, मुनीसी प्रेमचंद ने लिखा है, मुनीसी प्रेमचंद ने लिखा है ये जो नोवेल है गोदान, ठीक है। आप लोग अगर सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए ना, आईसीएसई में नहीं होता ऐसे। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का हेड क्वार्टर कहाँ है, सिंपल। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका हेड क्वार्टर होता है वाशिंगटन DC में। ये कहाँ पर है सर, बता दो, अमेरिका में है यार, ठीक है, वाशिंगटन DC, ठीक है, अमेरिका में ये जगह है ना। विच फ्रीडम फाइटर गेव द स्लोगन इनक्विलाब जिंदाबाद, इनक्विलाब जिंदाबाद, इनक्विलाब जिंदाबाद।
किस फ्रीडम फाइटर ने ये स्लोगन दिया था, इनकलाब जिंदाबाद? किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, या फिर बाल गंगाधर तिलक, या फिर भगत सिंह ने दिया था? ऑब्वियसली भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, 11 नंबर का डी नंबर होगा। ठीक है, भगत सिंह ने दिया था। ये जो स्लोगन है इनकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह ने दिया था। आप मुझे कमेंट्स में बताना दिल्ली चलो स्लोगन किसने दिया था। ठीक है, कमेंट में बताना, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विच एथलीट वॉन द, अच्छा यहाँ से मैं बता देता हूँ, जो स्लोगन है ना, फेमस सारा स्लोगन है, ये भी एक फेमस स्लोगन है, आपने नहीं सुना वो अलग बात है। ठीक है, फेमस जो स्लोगन है उसका याद रखना आपको किसने दिया, क्वेश्चन आएंगे ऐसे। ठीक है, विच एथलीट वॉन द मोस्ट गोल्ड मेडल्स इन अ सिंगल ओलंपिक गेम? एक सिंगल ओलंपिक गेम में किस एथलीट ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते? ऑप्शंस आर मिनेचल फेलिप्स, वेसेनी बोल्ट, कार्ल लीविस, मार्क स्प्लिट्ज। ये जेड है। ठीक है, स्प्लिट्ज। तो किस प्लेयर ने जीते? ऑब्वियसली माइकल फेलिप्स ने जीते। ठीक है, माइकल फेलिप्स ने जीते। ठीक है, अगर मैं नाम का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग कर दूं तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वो एक्चुअली मैंने पहले ही बोल दिया, मुझे पढ़ना भी होता है और पढ़ाना भी होता है, दोनों साथ में। ठीक है, इसलिए मैं अच्छे से देख नहीं पाता। ठीक है, माइकल फेलिप्स ने। ठीक है, अभी मैं जो क्वेश्चंस आपको कराने जा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो इसको ध्यान से देखना है। द थॉमस कप, कौन सा कप? थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? थॉमस कप किससे रिलेटेड है? कौन से गेम से, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? ऑप्शन है टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश, टेबल टेनिस। ठीक है, इसको मैं याद करने की अगर आपको ट्रिक बता दूं, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा बैडमिंटन। क्या होगा? बैडमिंटन होगा। ठीक है, थॉमस कप जो है ना, वो किससे रिलेटेड है? कौन से स्पोर्ट से? बैडमिंटन से रिलेटेड है। मतलब अगर आप बैडमिंटन में जीतते हो ना, बैडमिंटन में अगर आप जीतते हो तो आपको थॉमस कप मिलेगा। ऐसे नहीं कि नॉर्मली घर में खेल लिया तो थॉमस कप मिल जाएगा, वैसे नहीं। मतलब ये एक अवार्ड है। ठीक है, अवार्ड है ना, एक कप है ना, समझ रहे हो आप, एक प्राइज़ है। ठीक है, तो बैडमिंटन में जो जीत जाते हैं उसको लोग थॉमस कप देते हैं। जैसे फुटबॉल में क्या देते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताना। फुटबॉल स्पोर्ट में क्या देते हैं, फुटबॉल गेम में क्या देते हैं, कौन सा कप देते हैं, है ना, तो कमेंट्स में मुझे बताना। ये सब याद रखना है, गेम वाले क्वेश्चन से ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे, फ्रेम होंगे। 14 नंबर, इन विच प्रोविजन इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना लोकेटेड? देखो, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नाम से आपको पता चल जा रहा है कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ये चाइना में है, लेकिन चाइना में कौन से प्रोविंस में है? चाइना में मतलब किस जगह पर है? देखो, ये चाइना वाले जगह का नाम, चाइना के अंदर का नाम है, तो ये ऐसा ही नाम होगा, चेंगडू, इक्सियन, हैबी, संघाई, है ना। नाम थोड़ा अजीब अजीब सा हो सकता है, तो समझ जाओ चाइना खुद ही अजीब है ना। है ही बी बोल सकते हैं। ठीक है, ही बी। ठीक है, मुझे भी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है चाइना के नाम का। ठीक है, ही बी हो जाएगा। ठीक है, ही बी में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। देखो, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहाँ पर है? आपने क्या सुना है? चाइना में है। ठीक है, लेकिन चाइना में कहाँ पर है? ही बी में। ठीक है, विच कंपनी इज फेमस फॉर इट्स सर्च इंजन? कौन सी कंपनी सर्च इंजन के लिए फेमस है? योहो, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल बोल दिया मैंने, गूगल बोल दिया, गूगल होगा। ठीक है, ऑब्वियसली फेमस तो सर्च इंजन। आपको कोई डाउट होता है तो कहाँ पे सर्च करते हो? अभी जो मैंने क्वेश्चंस आपको बोले कि कमेंट्स में मुझे बताना, ये सब अगर आपको नहीं पता होगा तो कहाँ पे सर्च करोगे? गूगल में करोगे। तो ये क्या है? सर्च इंजन है ना, जहाँ पे हम लोग सर्च कर सके, ऐसा इंजन। तो विच कंपनी इज फेमस फॉर इट्स सर्च इंजन एंड वाज, और याद रखना, गूगल फेमस सर्च इंजन है, पहला बात। और क्या, इसको गूगल को किसने फाउंड किया? वाज को फाउंडेड बाय लैरी पेज एंड स्कैरी ब्रीन। ठीक है, स्कैरी ब्रीन। ठीक है, नाम याद रखना। ठीक है, इन्होंने को फाउंड किया है, लैरी पेज और सैरी ब्रेन ने। और यहाँ पे मेरे पास 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसका मैं आपको आंसर्स नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में इसका आंसर देना। ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन बताए उससे सबसे ज़्यादा जो मैंने बोला कमेंट करके बताना। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लो क्वेश्चन, हु इज़ द नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? किसको हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं? ठीक है, मुझे कमेंट्स में बताना, हु इज़ नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर? गुप्ता एम्पायर का पहला रूलर कौन है? ये दोनों क्वेश्चंस मुझे कमेंट्स में आंसर दे। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस का आपको आंसर मुझे गूगल कमेंट्स में देना है। ठीक है, हु इज़ नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर? गुप्ता एम्पायर का पहला रूलर कौन था? ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए कोर्स ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे पिन्ड है।